हमारी पृथ्वी पर लगभग 7 करोड़ साल पहले बहुत ही बड़े जानवर रहा करते थे, जिन्हें वैज्ञानिक डायनासोर्स कहते हैं। इनकी हड्डियां आज भी खुदाई में निकलती हैं। वैज्ञानिकों ने इनकी हड्डियों से अंदाज़ा लगाया कि ये 35 मीटर तक लंबे और 25 टन तक भारी हुआ करते थे। कुछ डायनासोर्स तो एक दिन में 1 टन खाना खाया करते थे। लेकिन सवाल ये है कि इतने शक्तिशाली और विशालकाय जीव पृथ्वी से ख़त्म कैसे हो गए। आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना या पढ़ा होगा कि डायनासोर एक एस्टेरॉयड द्वारा मारे गए थे। एस्टेरॉयड की टक्कर से काफ़ी सारी राख और धूल वायुमंडल में घूमने लगी, जिससे पृथ्वी पर काफ़ी सालों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई और पृथ्वी पर लगभग 90% जीवन खत्म हो गया और 100% डायनासोर्स भी। लेकिन क्या यह बात सच है? लगभग 66 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी के मौसम में एक बहुत ही भयंकर बदलाव आया। साइंटिस्ट की रिसर्च के अनुसार 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान 60 डिग्री तक नीचे गिर गया, जिसे पृथ्वी पर मौजूद दुनिया भर की चट्टानें आज भी दर्शाती हैं। दुनिया भर की चट्टानों में इरिडियम की परत दिखाई देती है, जिसे गैटोशियस पैलोजिन बाउंड्री भी कहते हैं। ये इरिडियम की परत चट्टानों में तभी बनती है जब सैकड़ों टन जीव जंतु अचानक मर जाएं। 1980 में जियोलॉजिस्ट वाल्टर अल्वारेज इसी इरिडियम की परत पर शोध कर रहे थे। तब उन्होंने इस परत में सामान्य से 100 गुना ज़्यादा इरिडियम पाया। तब इनके पिता लुइस अल्वारेज, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, वो भी इस पर शोध करने लगे। तब दोनों ने एस्टेरॉयड इम्पैक्ट थ्योरी को सामने रखा। उन्होंने कहा कि 66 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी से 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड टकराया था, जिससे लगभग 18 करोड़ मेगाटन TNT के विस्फोट के बराबर ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके तुरंत बाद ही वैज्ञानिक एस्टेरॉयड की टक्कर को साबित करने के लिए और भी कारण ढूंढने लगे, जैसे शॉक्ड क्वार्ट्ज। वैज्ञानिकों को ऐसा क्वार्ट्ज मिला जिसकी संरचना अत्यधिक दबाव की वजह से बदल चुकी थी। फिर उन्हें टेक्टाइट्स मिले, जो कि एक तरीके का कांच होता है जो एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद बनते हैं और आसमान से नीचे गिरते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को काफ़ी समय तक वो गड्ढा नहीं मिल पाया जो 10 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड की टकराने की वजह से बना था। फिर वैज्ञानिकों ने पाया कि इरिडियम की परत नॉर्थ अमेरिका में सबसे मोटी है और गड्ढा खोजने के लिए सैटेलाइट्स और आधुनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया और 1991 में उन्हें मैक्सिको के तट के पास वो बड़ा गड्ढा मिल ही गया, जो कि 180 किलोमीटर बड़ा था। इसका मतलब पृथ्वी से 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉयड तो टकराया था। लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि डायनासोर्स का खात्मा एस्टेरॉयड के गिरने से पहले ही होने लगा था। एस्टेरॉयड के टकराने के लगभग 5 लाख साल पहले पृथ्वी पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटने लगे थे, जिनकी वजह से इंडिया में डेक्कन ट्रैप्स भी बन गए हैं, जो कि तब बनते हैं जब ज्वालामुखी बार बार फटते हैं और ये ज्वालामुखी हज़ारों साल तक फटते रहे, जिससे पृथ्वी के मौसम में बहुत ही भयंकर बदलाव आया और पृथ्वी का वायुमंडल राख और धूल से भर गया, जिससे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आना बंद होने लगी। साथ में पेड़ पौधे और जानवर भी मरने लगे। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि डायनासोर्स के ज़्यादा विशाल होने के कारण ये बदलते तापमान में ढल नहीं पाए, जिससे ये अपने आप ख़त्म होने लगे और पेड़ पौधों और जानवरों के मरने की वजह से पृथ्वी पर खाना भी कम पड़ने लगा था, जिसकी वजह से भी डायनासोर्स मारे गए। माना कि इन सब घटनाओं से डायनासोर्स मारे गए होंगे, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते आखिर सारे डायनासोर्स कैसे ख़त्म हुए। आप क्या सोचते हैं कि डायनासोर्स कैसे ख़त्म हुए होंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं और मेरे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।